हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना था कि अनन्या सारा की वेट कर रही होती हैं और सारा जैसे ही उस जगह पे पहुंचती है जहां अनन्या उनकी वेट कर रही होती हैं, वो उन्हें देखकर 2 बार अपनी कार का हॉर्न प्रेस करती हैं। तो जैसे अनन्या पलटती हैं तो वो देखती हैं कि सारा आ चुकी होती हैं। तो एक स्माइल करती है उनकी तरफ देखकर और कार में जाकर बैठ जाती हैं। जैसे ही अनन्या कार में बैठती हैं जाकर, तो सारा उन्हें बोलती है कि और बताइए क्या हाल है भाभी जान आपके। तो अनन्या बोलती कि हमारे हाल तो ठीक है देवर जी, लगता है कि आपके हाल कुछ ठीक नहीं है। तो कहती क्या क्या मतलब भाभी। कहती कि मतलब कि बड़ा देर से उठा जा रहा है आजकल, क्या बात है। कहती कि भाभी आपको भी पता है मैं शादी से मतलब लेट आए हम लोग, ऑलमोस्ट कितना टाइम हो गया था। तो और कुछ कल रात मुझे नींद पे अच्छी तरह से नहीं आई। तो कहती कि क्या 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 देवर जी, नींद अच्छी तरह से नहीं आई। ओह माय गॉड, कहीं किसी का क्या बात है, किसी का ख्याल तो नहीं आपको जगा रहा था। कहती कि क्या बातें कर रहे हो भाभी, आप भी मतलब कुछ भी बोलती हो। कहती कि यही कह रही हूँ कहीं किसी पे आपका दिल तो नहीं आ गया शादी में। अभी बता दो, करवा देते हैं आपकी सेटिंग। हम कर लेते हैं बात। कहती कि भाभी आपको भी पता है मुझे इन सब बातों से कोई भी लेना देना नहीं, और मैं सच में नहीं चाहती यार किसी को भी, और नहीं मुझे किसी की ज़रूरत है। तो अनन्या स्माइल करके चुप हो जाती हैं बस। तो कहती कि छोड़िए इन सब बातों को देवर जी, और मतलब हद ही कर दिया आज तो आपने, मतलब इतना लेट यार, इतना लेट। कहते कि भाभी बोल रहे हैं ना, वो कल रात बस नींद ही नहीं आई। जब नींद आई तब तक ऑलमोस्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, और फिर पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई, और जब उठे तो देखा कि सुबह के 8:30 हो रहे थे। तो मम्मी ने हमें उठाया और डांटने लगे कि ये कितना टाइम हो रहा है और आपने कॉलेज नहीं जाना। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि टाइम कितना हो रहा है। तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी। तो वो ये कह के तो कहती कि भाभी आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपको मेरी वजह से इतना परेशान होना पड़ा। तो अनन्या बोलती कि देवर जी ऐसी कैसे आप बातें कर रहे हो, क्या आप मतलब फॉर्मल बातें कर रहे हो, अगर ऐसी ही बात है तो हम भी उतर जाते हैं आपकी कार से। कहती कि भाभी क्या बोल रहे हो आप, गलती हो गई है क्या हमसे कोई। कहती कि नहीं देवर जी, गलती तो हमसे हो गई है और समृद्धि से हो गई है। कहती कि क्यों भाभी, ऐसा क्या करती हमने, बोलिए तो सही भाभी। कहती कि हाँ ना, आप इतना फॉर्मल हो रहे हो भाभी, हमें माफ़ कर दीजिए, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, ये किया वो किया, आपको मेरी वजह से खड़ा रहना पड़ा, तो क्या हो गया है। हाँ, कोई बिग डील है ये। आप भी ना देवर जी कमाल करते हो, आप हमारे लिए कोई पराये नहीं हो, हमारे अपने हो, और हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जो बीच में साथ छोड़ जाते हैं। तो डोंट वरी रहिएगा और ये सब बातें मत कीजिए। तो सारा बोलती है ओके आई एम सॉरी, चलो चेंज द टॉपिक। वही तो बे भाभी जान, ये बताइए कि समृद्धि कहाँ है, दिख नहीं रहे हैं आपके पार्टनर, कहीं किसी को लेके भाग तो नहीं गए। OMG, ढूंढ से भाभी कि वो भाग चुके हैं किसी को लेकर, नहीं तो क्या होगा आपका।
और मैं किसी को क्या बताऊंगी अपनी बेचारी अपना नारी भाभी के बारे में। तो उनकी भाभी बोलती कि तुम ना पिट जाओगे मुझसे और तुम ये अपनी हरकतें ना बंद करो। कहती कि भाभी आपसे थी तो तुम पे। कहती कि बेटा आपकी हरकतें कहाँ पहुँच रही हैं, तो हम तो सिर्फ आपसे तुम पे आए हैं। कहती कि आप भी ना भाभी। तो उनकी भाभी उनका कान पकड़ लेती है और कहती कि हाँ अब बताओ, बहुत ज़्यादा नॉटी हो रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सर पे चढ़ चुके हो। कहते नहीं भाभी आई एम सो सॉरी ना, प्लीज़ ना भाभी कान छोड़िए ना, प्लीज़ 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 ना यार, दर्द हो रहा है मुझे। तो उनकी भाभी उनका कान छोड़ देती है और कहती कि बस नौटंकी करवा लो, जितनी हो सकती है तुमसे तुम्हारे फ्रेंड से नौटंकी करवा लो। कहते कि क्या है यार भाभी, कहते कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो सारा हंस के बस चुप रह जाती हैं। तो कहते कि बताइए भाभी कहाँ मिलेंगे वो। तो कहते कि वो नेक्स्ट जो स्टॉप है ना वहाँ पे हमारी वेट कर रहे हैं। तो इतने में समृद्धि का कॉल आ जाता है कि यार कहाँ हो तुम दोनों, इतना टाइम इतनी देर कौन लगाता है यार, पक्का तुम ही लेट हुई होगी अनन्या, रेडी हो में, मुझे पता है तुम इतना टाइम लेती हो ना, बाय गॉड क्या ही कहना है। तो अनन्या बोलती कि प्लीज़ ये तुम्हारे फ्रेंड लेट हुए हैं, ये सभी देवर जी की गलती है, देर रात तक पता नहीं किस किस के सपने देखते रहते हैं और मॉर्निंग में लेट उठते हैं, कहते कराना इससे बात। तो अनन्या बोलती कि पागल हो क्या ड्राइव कर रहे हैं वो। कहती कि मेरी जान हम फ़ोन का स्पीकर ऑन करके भी बात कर सकते हैं एक दूसरे से, तो फटाफट से प्लीज़ फ़ोन का स्पीकर ऑन करो और इससे मेरी बात करवाओ, इसकी क्लास तो मैं लेती हूँ। तो अनन्या फ़ोन का स्पीकर ऑन करती हैं। तो समृद्धि बोलती कि क्या बे क्या हो रहा है तेरा, ये तुझे कब से लड़कियों के सपने आने लगे। तो अनन्या बोलती कि प्लीज़ गुस्सा मत करो। कहती क्या यार क्या गुस्सा ना करूँ, पिछले आधे घंटे से ऐसे गर्मी में मर रही हूँ। तो सारा बोलती कि हाँ तो तुझे किसने बोला था, नहीं बता तुझे क्या चुल मची थी वहाँ पे खड़े होने की, इतनी देर से धूप में तू ऑटो पकड़ के वहाँ कॉलेज नहीं पहुँच सकती थी। बात कर रही है, कहती क्या बात कर रही हो यार, तूने ही तो बोला था कि मेरे साथ चलियो। कहते कि हाँ मैंने बोला था कि मेरे साथ चलियो, लेकिन बाद में मुझे इतना लंबा चौड़ा भाषण सुनाइयो, ये थोड़ी ना मैंने बोला था। तो ये बात सारा समृद्धि को बोलती हैं। तो समृद्धि बोलती कि तू ना पिटने वाली है आज पूरी तरह से। तो सारा बोलती कि हाँ तो आजा मैदान में। तो अनन्या बोलती कि ओ हेलो, क्या मैदान में आजा, क्या मतलब वर्ल्ड वॉर चल रही है या अखाड़ा खोल रखा है तुम दोनों ने, आजा मैदान में, चल मैदान में। ये कहाँ सी बातें होने लगी हैं। हाँ और तुम दोनों, तो ये दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं, समृद्धि भी और सारा भी। तो सारा बोलती क्या यार भाभी आपको तो पता ही है ना कि समृद्धि मेरे भाभी, आप इनको कुछ नहीं बोलते हो, जब बोलते हो तब मुझे बोलते हो, क्या यार भाभी। तो कहती कि समृद्धि आप मेरी बात सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, आप सारा को कुछ नहीं बोलोगे ऐसा। कहती कि जान तुम मेरी बात, कहती क्या मेरी बात बोल रहे हैं ना, हमारे देवर जी से कोई इस लहजे में बात नहीं करेगा। तो सारा बोलती कि मेरी स्वीट भाभी, आई लव यू भाभी, भाभी यू आर सो क्यूट भाभी, सच में यार सातों जन्म मुझे आप जैसी भाभी मिले यार, हाय धन्य हो गए हम तो प्रभु ऐसी भाभी पाकर। तो समृद्धि बोलती कि ओ हेलो, अच्छा मतलब भाभी पाकर तो खुश है और मेरा क्या। कहती कि भगवान क्या कर्म फूटे थे मेरे जो इसे भेज दिया। तो अनन्या ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और सारा भी। तो समृद्धि बोलती तू फ़ोन काट,
तेरे को तो आज मैं बताती हूँ, तेरी तो ऐसी की। तो अनन्या बोलती कि हाँ इसकी ऐसी की। बोलिए बोलिए बेबी, इसकी ऐसी की। कहती कि वो मतलब ऐसी की बेबी मतलब चाबी इसकी की लगाने वाली है, मतलब ये अनस्टॉपेबल है ना, ये बोलती रहती है तो इसलिए, और कुछ नहीं। मैंने क्या कहा है? आपको लगता है कि मैं कुछ गाली गलौज कभी कर सकती हूँ? कहती कि मेरी जान, मेरा बेबी, ये बात कभी आपकी ज़ुबान से निकलनी भी नहीं चाहिए। कोई गाली गलौज नहीं, कोई मार धाड़ नहीं। तो ऐसे बोलती है तो समृद्धि एकदम से खांसने लगती है और कहती कि हाँ हाँ बेबी, कोई मार धाड़ नहीं, कोई गाली गलौज नहीं। तो बस अब फ़ोन रखो। तो अनन्या के ये कहने की देरी होती है कि समृद्धि फटाक से फ़ोन काट देती हैं। तो सारा हंस रही होती है कि यार क्या है भाभी, आप बस मतलब इसकी बैंड बजा के रखती हो यार, मुझे बहुत मज़ा आता है सच में भाभी, यू आर द ग्रेट। सच में यार कभी कभी ना मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है यार कि समृद्धि की बैंड बजाने वाला भी कोई है। नहीं तो भाभी आपको तो पता ही नहीं था, आपके आने से पहले ना हम दोनों का जो नाम था ना, वो वॉर की हिस्ट्रियों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता था। कहते कि अच्छा ये बात बेबी आप उनको बताओ जिनको आप दोनों के बारे में ना पता हो, और मुझे ही पता है कि मैं कैसे झेलती हूँ तुम दोनों को। कहते कि भाभी क्या है भाभी यार, हम लोग आपके लिए इतने पराये हो गए, आप हमें झेल रहे हो। दोस्त दोस्त ना रहा, सॉरी, भाभी भाभी ना रही। तो अनन्या ऐसे घूर के उनकी तरफ देखती है, सारा की तरफ। कहती क्या मतलब भाभी भाभी ना रही? कहते कि मतलब भाभी चेंज हो गई है ना। कहती कि अच्छा बच्चे, अभी मैंने समृद्धि को तो मना किया तुम्हें पीटने से, लेकिन वो इधर उधर देखती हैं तो एक हॉकी पड़ी होती है उनकी कार में। कहती कि ये मतलब हॉकी भी साथ में लेके घूम रहे हो, ये मुझे लगता है कि तुम दोनों पे किसी दिन मैंने घुमा देनी है। कहती कि भाभी प्लीज़ ना, ये हॉकी 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 बहुत ज़ोर से लगती है, प्लीज़ ना इसको साइड में रख दीजिए। ये आपको क्या लगता है हमने मार धाड़ के लिए रखी है? नहीं भाभी, हम वो भी मार धाड़ दूर दूर तक नहीं। कहती कि नहीं, तुम दोनों का नाम तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता था हमारे मिलने से पहले, है ना। कहती कि वो भाभी वो तो बस हम ऐसे ही। कहती कि देवर जी, बच्चे हो आप छोटे से, और भाभी के लिए देवर एक बच्चा ही होता है उनका। तो बच्चे माँ से कभी शैतानी नहीं करते, क्योंकि माँ को अपने बच्चों की नब्ज़ पता होती है, वो उनकी रग रग से वाकिफ़ होते हैं। कहते कि हाँ ना भाभी, तभी तो एक माँ घर पे बैठी है और एक माँ मेरे बाजू में, दोनों ही बस मेरी बैंड बजाने पे तुली हुई है। कहती क्या मतलब, ये हॉकी देख रहे हो ना देवर जी, सच बोल रहे हैं, मार देंगे। कहते कि भाभी मार लो, कितना मारोगे इस मासूम से बच्ची को, कितना मारोगे भाभी। तो सारा अपनी नौटंकी करने लगती है। तो उनकी भाभी बोलती कि एक तो तुम्हारी ये नौटंकियाँ बंद होने का कभी नाम नहीं लेती हैं। कहती कि हाँ ना भाभी, बस 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 बंद हो गई हैं। तो ऐसे बोलती हैं और कार जाके रोक देती है समृद्धि के सामने। तो समृद्धि कहती कि क्या बे, तेरे को क्या चुल मची है इतना लेट आने की? पता तेरा दिमाग ख़राब हो गया, स्क्रू ढीला हो गया तेरे दिमाग का। तो समृद्धि की तरफ सारा घूर के देखती है और कहती कि तू बैठ रही है नहीं बैठ रही। तो समृद्धि चुपचाप से बैठ जाती है कार में और कहती कि तेरा तो मैं मर्डर कर दूँ। तो अनन्या घूर के समृद्धि की तरफ देखती हैं तो समृद्धि ऐसे नज़रों को नीचे कर लेती हैं। कहती क्या करोगे आप सारा के साथ? कहती कि जान कुछ भी नहीं ना, वो कुछ भी नहीं, वो तो हमारी प्यार मोहब्बत दोस्ती चल रही है। तो ऐसे बोल के वो
सारा को ज़ोर से पीछे से, मतलब पीछे बैठी बैठी उनको एक पीछे से हक देती हैं और कहती कि नहीं नहीं, ये तो बेबी हमारा प्यार चल रहा है, ये तो हम दोनों के बीच का जो प्यार है ना, वो कहते हैं ना जब ओवरलोडेड हो जाती है चीज़ वो बाहर आने लगती है, बस मेरा प्यार है सारा के लिए जो बाहर आ रहा है। कहती कि आप दोनों ना, और वो फिर से हॉकी निकाल लेती हैं। उन्होंने साइड पे ही ऐसे मतलब छुपा के रखी होती है, तो वो फिर से हॉकी निकाल लेती है। तो समृद्धि देख के घबरा जाती है और कहती कि बेबी ये मतलब यहाँ मतलब तुम सारा के सामने भी मुझे, तो सारा कहती कि व्हाट, मतलब भाभी आपने मतलब इसकी पहले ही बजाई हुई है बैंड। ओ वाह यार भाभी यार, आई लव इट, आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया यार, काश यार आपने रिकॉर्डिंंग की होती भाभी यार, मज़ा आ गया। कहते कि सारा आप कार चला रहे हो या आपको भी कुछ चाहिए। कहती जी जी भाभी मैं कार ड्राइव कर रही हूँ। कहती कि भाई भाभी सच बताइए ना, आप क्या कहने वाले थे कि आपने। कहते कि वो नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है देवर जी। कहते कि नहीं भाभी कुछ तो है। कहते कि चुप हो रही हो या नहीं। कहते कि हो रहे हैं भाभी। तो कुछ ही देर में ये लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। तो कॉलेज के गेट के सामने सारा अपनी कार रोकती हैं। तो कहती कि भाभी जान आपसे बात करते करते कब आ गई हमारी डेस्टिनेशन, हमें पता ना चला है। एक हसीना बाजू में बैठी हो तो सफ़र सुहाना हो जाता है, क्या कहा है किसी ने। तो नन्हे स्माइल करती हैं और कहती कि बहुत बड़े वाली नौटंकी हो तुम, झेलना मुश्किल है। तो सारा हंसने लगती है। तो समृद्धि तो ऐसे ही डर के मारे पूरे रास्ते में कुछ भी नहीं बोलती, वो चुपचाप से बैठी होती हैं। तो सारा जो है पीछे देखती हैं। तो वो कहती कि तुझे क्या हो गया। तो समृद्धि बोलती कुछ नहीं, मुझे क्या होना है, कुछ नहीं हो मुझे। कहते नहीं तुझे कुछ हो गया है, जब से भाभी ने हॉकी बाहर निकाली है तब से। कहते कि क्या बातें कर रही है सारा। कहते कि तू पागल तो नहीं होगी कहीं, तुझे पागल कुत्ते ने तो नहीं काट लिया भाई तुझे। तू वहाँ रोड पे खड़ी थी, कहीं तुझे कोई पागल कुत्ता तो नहीं काट गया भाई, बता दे, अभी तेरे इंजेक्शन लगवाते थे। हाँ काटा तो नहीं तुझे। अरे मुझे तो भौंकने की भी आवाज़ आ रही है कुत्ते की, कहीं सीने तो नहीं काट लिया तुझे। तो ये लोग ऐसे ही खुसर पुसर में बात कर रहे होते हैं। तो जो अनन्या है वो ऑलरेडी कार से बाहर निकल चुकी होती हैं। तो वो घूर के इन दोनों की तरफ देखती है और कहती है कि तुम दोनों को क्या इनविटेशन कार्ड भेजना पड़ेगा कार से बाहर निकलने के लिए। कहती कि नहीं भाभी वो बस हम आ रहे हैं। समृद्धि आप बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो, निकलो ना। तो समृद्धि काफ़ी हिम्मत करती है और बाहर निकलती हैं। तो तब भी उनकी नज़र कॉलेज के गेट के ऊपर पड़ती है और कहती कि कॉलेज आ गया, कब आया कॉलेज। तो सारा ऐसे उसकी तरफ देखती और ज़ोर से अपने माथे पे हाथ मारती और कहती कि भाई सच में एलियन है तू, सच में भाई नेक्स्ट लेवल है तू। कहती क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया। कहती कि तूने भांग पी लिया है या डॉग बाइट हुई है तेरे को, बता दे मेरी जान, बता दे, तेरे को इंजेक्शन डलवा मतलब लगवा दूंगी। कहते कि क्या है यार। कहते कि एक बात बता, तेरी ऐसी हालत क्यों हुई है। तो वो धीरे से बोलती, कहती कि तुझे नहीं पता यार, तेरी भाभी यार मतलब फ्रैंकली बोलो तो नेक्स्ट लेवल की हिटलर है। कहती कि हिटलर, और वो ये बात काफ़ी चिल्ला के बोल देती हैं। और कार के जो शीशे होते हैं वो डाउन होते हैं तो आवाज़ बाहर निकल जाती है, जो सारा की आवाज़ होती है। तो
अनन्या ऐसे घूर के उनकी तरफ देखती है और कहती, क्या हिटलर? क्या तुम लोग हिटलर की बातें कर रहे हो? कौन हिटलर है? कहती कि भाभी वो समृद्धि कह रही थी कि, तो समृद्धि एकदम से उनका मुंह बंद कर देती और कहती कि कुछ नहीं बेबी, वो हिटलर की मूवीज़ की बात कर रहे थे हम लोग। कहती कि तुम दोनों भी क्या अभी बाहर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, या मैं खुद हिटलर बन जाऊँ तुम दोनों को बाहर निकालने के लिए? तो समृद्धि फटाक से बाहर निकलती है कार से, बैग्स उठाती हैं अपना भी और निजान का भी, और ऑफ कोर्स हमारी मोहतरमा सारा का बैग भी उठाती हैं और सारा कार को पार्क करती हैं, लॉक करती हैं और कहती हैं कि चलें भाभी जान? तो कहती कि जी चलिए, मैंने सोचा था शायद मुहूर्त ही निकलवाना पड़े, तुम दोनों तो बाहर आने का नाम नहीं ले रहे थे, क्या हो गया था? तो कहती कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ था भाभी, मैं तो बिल्कुल चिल थी, लेकिन जो कुछ हुआ था समृद्धि को हुआ था, कुछ हिटलर वगैरह कुछ बता रही थी मुझे। तो समृद्धि ऐसे घूर के उसकी तरफ देखती, सारा की तरफ, कि तू चुप नहीं रह सकती? तो सारा एकदम से चुप हो जाती है और स्माइल कर रही होती है। तो कहती कि वैसे भाभी, कहती बोलो, आप जैसी कन्या ना पाके समृद्धि धन्य हो गई है। ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ भाभी, ये बात मुझे खुद आपके प्यार ने बोली है कि आपके आ जाने से इनकी लाइफ कितनी चेंज हो गई है। और अंदर से समृद्धि बोल रही होती कि यार चढ़ा, तू और ज़्यादा चढ़ा इनको चने के झाड़ पे और पंप दे इनको, बहुत अच्छा मेरी जान, बहुत अच्छा। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, कभी कभी तो मुझे डाउट होता है किस घड़ी में मैंने इसको बेस्ट फ्रेंड बना लिया। एक मतलब एक मिनट नहीं छोड़ती मेरी बैंड बजाने का, मेरी मतलब क्या ही बोलूं यार अब इसको। खैर देखते हैं गाइस आगे आगे क्या होता है। कॉलेज में तो ये लोग पहुंच चुकी हैं, देखते हैं कि कॉलेज का इन्वायरमेंट इन लोगों के लिए कैसा होता है। सो ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। अगर स्टोरी थोड़ी सी शॉर्ट चल रही हो तो क्षमा चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, लेकिन आप सबके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखते हुए हम ये पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। होप सो कि आप सब लोग इस पार्ट को काफ़ी ज़्यादा प्यार दोगे। सो प्लीज़ स्टोरी को लाइक, शेयर, कमेंट, और प्लीज़ यार एक विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।